तो किस्त नंबर 362 के बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक ही घर के अंदर ना 3 अलग-अलग तूफान उठ रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ यास्मीन है जो अपने ही दिल से लड़ रही है, दूसरी तरफ फुरात है जो अपने ज़मीर के बोझ तले मतलब बिल्कुल दब गया है। और फिर उन सब के ऊपर बारान और जावेर की दुश्मनी का खतरा। जी, वैसे आपने कहा तो सही कि 3 अलग तूफान हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये तीनों ना एक ही बड़े तूफान के मुख्तलिफ पहलू हैं। अच्छा, वो कैसे? देखें, हर किरदार कोई ना कोई राज छुपा रहा है और यही राज मतलब उन्हें एक दूसरे से जोड़ भी रहा है और अंदर से तोड़ भी रहा है। तो चलें इन उलझी हुई कहानियों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, आइए यास्मीन से शुरू करते हैं। सच कहूँ तो इस किस्त में इसकी हालत देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। वो खुद को समझा रही है कि उसे हारून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही जवेरिया ने हारून और सलमा के डिनर का जिक्र किया, इसके हाथ से चीजें गिरने लगी। जी बिल्कुल, ये बोझ उसे जल्द या बदेर तोड़ देगा। और यही अंदरूनी कमजोरी खानदान को बैरूनी खतरों के सामने मजीद गैर महफूज बना देती है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा है जवाहिर। जी, जैसे ही इसके वकील का फोन आया, बारान का पारा चढ़ गया। वो फौरन उससे निमटने के लिए तैयार था, लेकिन हमेशा की तरह दिलान ने उसे रोक लिया। आप क्या समझती हैं, क्या दिलान का उसे रोकना हमेशा सही फैसला होता है, या कभी-कभी दुश्मन को उसकी जबान में जवाब देना भी जरूरी हो जाता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है।